नमस्कार। आज काफ़ी व्यस्त समय रहा, लेकिन मैं आज आपसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाला हूँ। और आप सबकी जो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जिस प्रकार से भगवान ने जो व्यवस्था की है, तो पहले ही आपके हाथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट भर्ती RS 2024 है। और RS 2023 का जो परिणाम वेटिंग में चल ही रहा है। और तीसरी जो खुशखबरी है ईमानदार लोगों के लिए, और वो ये है कि उनको दोबारा से अवसर देने का मौका मिल गया है EO और RO में। और अब बात करूँगा मैं EO और RO को लिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुखद बात कि जो RAS के एस्पिरेंट्स थे उनका एक अपर हैंड उनको मिल चुका है, क्योंकि उनका फर्स्ट पेपर इसके लिए रेडी है। और इसका फर्स्ट पेपर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा अधिक मार्किंग का जो सोर्स है वो फर्स्ट पेपर से है। सेकेंड पेपर जो कि 40 मार्क्स का होगा, उसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी ज़्यादा बड़ा आदमी ज़्यादा उड़ान नहीं भरेगा। वो काफ़ी फैक्चुअल भी है, और दूसरा उसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पकड़ है। तो आप उसके बारे में अधिक चिंता ना करें। आप उसकी सीधी सीधी सी बात है, जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है उसको ठीक से पढ़ लें, क्योंकि उसमें जिस प्रकार से नगर पालिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया, वो सबसे बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। उससे जुड़ी हुई धाराएं, उससे जुड़े हुए नियम आप देख लें। दूसरा होता है किसी भी संस्था के संचालन के लिए वित्तीय नियम क्या होंगे, उसको देख लें। वित्त और विधि के नियम हैं। तीसरी बात है उसमें खरीदारी के लिए जो नियम बना रखे हैं, क्योंकि क्रय विक्रय करना, ये सब चीज़ें नगर पालिका से बहुत जुड़े मुद्दे हैं, क्योंकि उस जगह पर अनुबंध और किसी तरीके से समाज की या जन सेवाओं के लिए जिस तरीके से सुविधाओं की उपलब्धता होती है, वो टेंडर्स के माध्यम से होती है और क्रय के माध्यम से होती है। इसलिए उससे भी जुड़े बहुत सारे प्रश्न आएंगे। और अंत में मैं बात करता हूँ कि मैंने जो ये 2 साल की, इसके पिछले साल के जो पेपर थे, उसको ठीक से मैंने यदि देखा है तो उसमें मैंने समझा कि उसमें योजनाओं से संबंधित प्रश्न होते हैं। और इस बार राजस्थान में जिस तरीके से नई सरकार है, तो नई सरकार का जो विज़न है, उस विज़न के साथ जुड़ी हुई योजनाओं का एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक रहेगी। और एक और महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी बात है कि सिलेबस 100% चेंज होकर के आएगा, क्योंकि पुराने सिलेबस और पुराने पैटर्न पर परीक्षा न तो कराई जाने की संभावना है और न ही कराई जानी चाहिए। तो अब मैं ये बात, और एक और बात जो आप लोग पूछना चाहेंगे, वो है टाइम मैनेजमेंट। तो अभी तो जिस तरीके से आप डेट को देखते हुए टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो कम से कम आपको अभी 2 घंटे, डेली से 2 या 3 घंटे आपको इसके सेकंड पेपर को देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इस अपने आप में दोनों सेवाएं, जो EO और RO की जो सेवाएं हैं, वो RS परीक्षा के बहुत सारी सेवाओं को छोड़ने के बाद 8-10 सेवाओं के यदि 8-10 क्या 5-6 टॉप की ऊपर की जो सेवाएं छोड़ दी जाएँ, तो उसके बाद EO और RO अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पद हो जाता है। तो आपको किसी भी तरीके से इसमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और दूसरा, इसमें कंपटीशन अब इस बार कम हो गया होगा, क्योंकि इसमें से एक बड़ी ब्रिलियंट जो टीम थी, उन्होंने 2024 में RAS को ज्वाइन कर लिया है। पर हाँ, ये बात सही है कि अब कभी भी पृथ्वी वीरों से खाली नहीं रहती है, तो नए वीर भी पैदा हो गए होंगे इस कालखंड में। और उस कालखंड में जो वीर का मतलब है ऐसे लोग जिन्होंने उस समय तैयारी ठीक नहीं रही होगी और अभी उनकी तैयारी का लेवल अच्छा हो गया होगा, तो कंपटीशन का लेवल तो ज़रूर बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। पर लेकिन मैं बार बार यही बात कहूँगा कि आपको डरने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कुछ पाने के अलावा कुछ खोने को तो कुछ है ही नहीं, और है तो उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। इस देश में समय की और उम्र की कोई वैल्यू नहीं है, जान की कोई वैल्यू नहीं है। मैं जब भी सड़क पर जाता हूँ, लोगों से बहुत सारी समझाइश करता हूँ और समझता हूँ कि किस तरीके से ड्राइविंग नहीं करनी है, बिना हेलमेट के ड्राइविंग करनी है या नहीं करनी। तो इसी प्रकार से आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखिए और परीक्षा को अच्छे से देना। टाइम मैनेजमेंट आपको ज़रूर देखना होगा। RS की तैयारी आपकी 100% इसके साथ साथ हो जाएगी, तो ये वाला भी प्रश्न आप चिंता मत करना, क्योंकि इसका जो 40 नंबर का पार्ट है, उसमें सबकी बेड़ा गर्क होने वाली है।
किसी का भी इतना अच्छा उसमें परफॉर्मेंस रहता नहीं है, तो आप तो ये निश्चित रूप से मान लो। फर्स्ट पेपर इसमें आपका मेरिट डिसाइड करेगा, सेकंड पेपर तो सिर्फ ऐड ऑन करेगा, ठीक है। सो डू योर बेस्ट, और आगे भी जो भी चीज़ें होंगी इससे जुड़ी हुई बातें मैं डालता रहूँगा, और इसी को देखते हुए मैं अगले कुछ समय से ई और आर ओ के बारे में भी कुछ मैटर्स आपको अपडेट कराता रहूँगा। बहुत बहुत आभार, आपने मुझे सुना। थैंक यू।